आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज बेगूसराय जिले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। जिला वकील संघ की बैठक में अब संघ के चुनाव कराने का अहम फैसला लिया है। चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वरीय अधिवक्ता राममूर्ति प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया और उनके सहयोग के लिए 3 सदस्य को भी नियुक्त किया गया। संघ के चुनाव पर जिला वकील संघ के वर्तमान महासचिव विजयकांत झा एवं रिटर्निंग ऑफिसर राममूर्ति प्रसाद सिंह एवं अधिवक्ता प्रभाकर शर्मा ने अपनी बात रखी। में चुनाव की बात कही जा रही है, क्या चुनाव होने वाली है? क्या ये चुनाव विगत 2 वर्षों से बार काउंसिल के राजनीतिक साजिश के कारण टाला जा रहा था। आम जनता के दबाव में ये चुनाव का निर्णय लिया गया है। लोकतंत्र की बहाली हुई है, उस तरफ हम लोग बढ़े हैं। और जो संघ का बैठक हुआ है उसमें पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए मनोनीत किए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जो पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं उनको इस बात की सूचना तक नहीं दी गई है। और यदि किसी कारणवश जानबूझकर यदि चुनाव को टालने का प्रयास किया जाता है तो उसका परिणाम काफ़ी बुरा होगा और ये लोकतंत्र पर जो हमला होगा उसको ये बेगूसराय जिला वकील संघ के सदस्यगण उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देर से लिया गया निर्णय है, सही निर्णय है। लोकतंत्र में चुनाव अवश्यंभावी है, होना चाहिए। और जो पदाधिकारी पिछले वर्षों से पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो अभी मौका है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच आना चाहिए। संघ में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? हाँ, आज मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? मीटिंग में फैसला लिया गया चुनाव पदाधिकारी, चुनाव आयुक्त और 3 मैन कमेटी का चुनाव सर्वसम्मत पास हो गया। अब उनको पत्र दिया जाएगा। तदनुसार अब बार काउंसिल के निर्देशानुसार और मॉडल रूल के हिसाब से अपना वो चुनाव का कार्य प्रारंभ करेंगे। किनको बनाया गया चुनाव में? रिटर्निंग अफसर राममूर्ति बाबू को, सीनियर राममूर्ति प्रसाद सिंह को बनाया गया और 3 मैन कमेटी में विनोद कुमार सिन्हा और रामलोचन शरण और दिवाकर सिंह का नाम सर्वसम्मत आम सभा से तय किया गया है। तो क्या अब उम्मीद की जाए कि जो अगले साल फरवरी मार्च तक इलेक्शन हो जाए? निश्चित रूप से इलेक्शन हो जाएगा। अभी इलेक्शन कराने में कोई रुकावट तो नहीं है? इलेक्शन में क्या रुकावट है? इलेक्शन तो होना है। अब बार काउंसिल का जो होगा, यहाँ तो हम लोग तो अपने स्तर से सारा काम कर दिए। नहीं, सुनने में आया कि जिला अधिवक्ता संघ का जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है, जिला वकील संघ का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जानकारी में है। तो आपका कब तक का कार्यकाल, मतलब पिछले बार जो एक्सटेंशन किया गया था कब तक के लिए किया गया था? वो किया गया था, उसके बाद अभी मैटर इसी सब मैटर के लिए पेंडिंग है। वहाँ का हो गया सिर्फ बेगूसराय का, पूरे बिहार के अंदर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ही लटका हुआ है। वहाँ से मांगा गया था कि आप लोग पहले नोटिस किए कि नहीं तो सब भेज दिया जाएगा अगले हफ्ता। वही अभी लेटर आया है। एक्सटेंशन किया गया आप लोग का? अभी सब कुछ स्टे है, बने रहिए, काम करते रहिए, स्टेटस को है। वो स्टेटस को लगा। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जिला वकील संघ में जो चुनाव हो रही है उसमें आपको चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। अब आपके द्वारा किस तरह से संघ का चुनाव कराया जाएगा और कब तक कराया जाएगा? देखिए, अभी तो मुझे मौखिक जानकारी है कि मुझे रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। आधिकारिक रूप से मुझे कोई चिट्ठी निर्गत नहीं की गई है। जब तक कोई चिट्ठी इस संबंध में नहीं दी जाती है कि मुझे चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया है तो मैं इस संबंध में क्या और कह सकता हूँ। लेकिन अगर सदस्यों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है तो मैं पूर्ण जवाबदेही के साथ उसका निर्वहन करने के लिए कोशिश करूँगा। वैसे मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं, मानव हूँ
और मानव से त्रुटियां होने की संभावना रहती है, होती है, हो जा सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में जो चुनाव का परिणाम वो था तो वो कैंसिल हो गया। हमने जो चुनाव कराया था कुछ टेक्निकलिटी के वजह से, तो चुनाव में वोटर लिस्ट का जो ये होता है तो वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है जो पदाधिकारी दीदैन होते हैं उनके द्वारा। रिटर्निंग अफसर वोटर लिस्ट तैयार नहीं करते हैं। तो हमें जो वोटर लिस्ट मुहैया कराया गया था उसके आधार पर हमने चुनाव कराया, तो उसमें मालूम हुआ कि कुछ 1-2 मृत आदमी का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ था। जो कुछ भी उसमें था, गड़बड़ी थी, विसंगति थी, उसके लिए हमने आपत्ति का समय दिया था। तो उस समय लोगों को उस आपत्ति को उठाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने, हमारे सदस्यों ने या जिन लोगों ने ये शिकायत वहाँ दर्ज कराई बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, उन लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई। तो नहीं उठाई तो हमने उस वोटर लिस्ट को ओके किया और उसके आधार पर हमने वो वोट कराया और वोट कराया, जिसको ग्राउंड बना करके वहाँ फाइल किया गया अपील, और उसके आधार पर जो है ये जो चुनाव कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया। तो मैं तो ऐसे बनने के इस स्थिति में नहीं था कि जब मेरे द्वारा बिल्कुल पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के बावजूद उसको रद्द कर दिया गया, तो मैं तो रिजेक्टेड माल हुआ। तो रिजेक्टेड माल पुनः मैं कैसे, लेकिन लोगों ने आस्था व्यक्त की है, बार काउंसिल ने वैसा कर दिया, स्टेट बार काउंसिल ने, लेकिन हमारे सदस्यों ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, अपने सदस्यों के बलबूते मैं बिल्कुल ही पारदर्शी, निष्पक्ष, भय रहित चुनाव कराऊंगा और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करूंगा और किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं। कब तक उम्मीद की जाए कि चुनाव होगी? उम्मीद तो पहले तो हमें वो, मैं तो कहता हूँ कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे फिर मेरी चाल देख ले। यानी तो आपको पहले हमारे पास वो चिट्ठी तो आ जाने दीजिए, इंतजार कीजिए वो चिट्ठी आ जाए, फिर मैं वो आपको बता दूंगा रायशुमारी करके। जो लोग आएंगे उन लोगों से रायशुमारी करके कि कब इसको रखूं, डेट फिक्स कर दूंगा। उस बीच में तरह तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, आपत्ति का, इसका उसका, नाम विड्रॉल, फलान ढकान, ये जो है तो वो सारी प्रक्रियाओं के बाद जो है चुनाव होगा। तो उसके लिए समय तो लगेगा ही, और समय लगेगा तो उसके लिए पहले हमें चिट्ठी आ जाए, उसके बाद हम आपको विशेष डिटेल में बताएंगे। अपना सारा कार्यक्रम आपको मैं दे दूंगा, शेड्यूल बना के।